Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, today we are going to start our geometry portion और सबको ज्योमेट्री की कॉपी में ही करना है। मैं पहले बहुत बार आप लोगों को ये बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, कोई भी मैथ फर्स्ट की कॉपी में नहीं करेगा, जिसमें अभी हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर 4, दैट इज़ बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, आज हम सिर्फ ये समझेंगे सारे टर्म्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो टर्म्स के क्या मीनिंग है। तो आज सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है, जो फर्स्ट टर्म हम क्लियर करने वाले हैं, दैट इज पॉइंट। ओके, तो पॉइंट बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक मार्क या कोई भी एक पोजीशन, ठीक है, कोई भी एक मार्क या फिर कोई भी एक पोजीशन जिसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें। कोई भी एक हमने एक मार्क लगाया है, एक पोजीशन हम बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। कोई भी नाम दे सकते थे, जैसे आप BCD अप टू Z। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे हम कि ये कैसा है, ये पॉइंट A है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज लाइन। लाइन क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट्स, अभी आपने पॉइंट समझ लिया, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर के एक एंडलेस स्ट्रेट पाथ बनाते हैं। एंडलेस मतलब कि जो कभी ख़त्म ना हो, एक ऐसा पाथ, कैसा, एंडलेस, जो पॉइंट्स मिला करके बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगाने का क्या मतलब है कि ये, इसकी ना तो कोई बिगनिंग है और ना ही इसकी कोई एंडिंग है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। लाइन के पास ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, और इसे हम डिनोट करते हैं 2 लेटर से। जैसे मैंने यहाँ पे A ले लिया और इसका क्या ले लिया, B, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, AB एक क्या है, लाइन, और दोनों तरफ हम क्या बनाएंगे, एरो। ओके, तो लाइन क्या होगी, लाइन हो गया पॉइंट को एक साथ जब कलेक्ट करके एक एंडलेस स्ट्रेट पाथ बनता है, जिसका कोई ना एंड होता है ना कोई स्टार्टिंग होती है, जिसको 2 लेटर से डिनोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या टर्म है हमारे पास नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइन्स क्या थी, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो एंडलेस स्ट्रेट पाथ बनाता है। और हाँ, एक बात याद रखनी है आपको कि लाइन की लेंथ होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती। ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, चाहे तो आप रफ पे लिखते रहें ताकि आप भूलें नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइन की लेंथ होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती। अब हमें पढ़ना है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है कि अगर 2 लाइन आपकी इस तरीके से पास हो, एक लाइन मैंने ये बनाई और एक लाइन ये, कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें और एक पॉइंट पर मिले। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इनका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जिससे वो पास कर रही हैं। मान लीजिए इसे हमने नाम दे दिया क्या, P, और इसे मान लिया मैंने कि ये है M लाइन और ये है L लाइन। तो ये ML लाइन पास कर रही है पॉइंट P से। इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इन दोनों लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म देखें। नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू सी इज पैरेलल लाइन्स। जस्ट अपोजिट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक कॉमन पॉइंट पर मिल रही थी, लेकिन पैरेलल लाइन्स ऐसी लाइन्स होती हैं जो कभी भी आपस में ना मिले, यानी उनका कोई भी कॉमन पॉइंट, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता। ऐसी लाइन्स जो कभी भी आगे जाके ना मिले। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, अगर आप यहाँ मेजर करें और यहाँ मेजर करें
या कहीं पर भी देखें तो वो हमेशा सेम मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे मिला दूँ, एक ऐसे बनाई मैंने और एक ऐसे बना दी, ये भी मिलती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये आगे जा कर के मिल जाएंगी। जो कभी ना मिले वो कैसी लाइन से, पैरेलल लाइन से। जो आगे जाके मिल जाए वो भी पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। पैरेलल लाइंस उन्हें कहते हैं जिनका बीच का डिस्टेंस हर पोजीशन पे सेम हो। यहाँ पे तो सेम नहीं है, यहाँ पे कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसलिए ये पैरेलल लाइंस नहीं है। आपको याद रखना है पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी एक दूसरे से ना मिले, उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ओके ओके, नेक्स्ट टर्म इज कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पर लाई करें, ये एक लाइन है और तीनों पॉइंट इसी लाइन पर है, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कैसे पॉइंट्स हैं ये, कोलिनियर, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल बनाती हूँ। जैसे एक लाइन हमारे पास ये है, इस लाइन में 2 पॉइंट्स तो हमारे लाइन पर है, लेकिन एक लाइन पर नहीं है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाले कोलिनियर हैं, क्यों, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पर लाई करें तो उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर। ओके ओके, नेक्स्ट टर्म इज कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं, अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास हो, यानी 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जो पास हो रही हैं उनका पॉइंट कॉमन ही हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये लाइन कैसी हैं, कॉन्करेंट लाइंस हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये 2 लाइन है, इनका तो पॉइंट कॉमन है, लेकिन एक लाइन ऐसे पास कर रही है, तीनों का सेम कॉमन पॉइंट नहीं है। इसके कितने सारे कॉमन पॉइंट्स हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये तो कॉन्करेंट लाइंस नहीं है, लेकिन ये कॉन्करेंट लाइंस है क्योंकि तीनों का पॉइंट कॉमन है। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस अगर, या 2 लाइन को अगर हम बोलेंगे कि आपस में अगर क्रॉस कर रही हैं तो वो इंटरसेक्ट कहलाती है, लेकिन कॉन्करेंट तभी कहलाएगी जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस हों और सबका पॉइंट भी कॉमन हो, ठीक है। डिफरेंस याद रखिए। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज रे। अब रे क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है ये भी, लेकिन कैसा पार्ट है, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो। एक पॉइंट हमारे पास है, दूसरा पॉइंट एंडलेसली जिसका कोई एंड नहीं है वो बढ़ता जा रहा है, उसे हम बोलते हैं रे। लाइन में हमें दोनों ही पॉइंट नहीं पता होते, लेकिन रे में हमें स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए मालूम है, और लेकिन एंडिंग हमें नहीं पता, उसको हम बोलते हैं रे। और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे अगर मैं लिखूं OP और ये ऐसे एरो बनेगा, लाइन में क्या होता है, डबल साइड, ये डोनेशन याद रखने हैं आपको। ओके, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब हम थोड़े फिगर्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन फिगर्स एंड क्लोज फिगर्स। ठीक है, फिगर्स भी है। ओपन फिगर्स एंड क्लोज फिगर्स, नाम से समझ में आ रहा है, ओपन मतलब जो ओपन हो, क्लोज मतलब जो क्लोज हो। लेकिन हम मैथ्स के टर्म में हम कैसे बोलेंगे, ओपन फिगर कैसी होती है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हो। ये ओपन है फिगर, बंद नहीं है, तो इस फिगर को हम ओपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, और दोनों कैसे हैं, अलग अलग। अब मैं बात करूँ क्लोज फिगर की, तो क्लोज फिगर में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो फिगर दैट हैज़ सेपरेट or different starting or ending point are called as open figures, and figures that has
same starting and ending point is known as closed figure. ओके, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, ये कैसी फिगर है? ओपन फिगर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे एंड किया तो एंडिंग पॉइंट ये हो गया, और दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये फिगर कैसी है? ओपन। अब मैं बनाऊँ अगर एक स्क्वायर, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे आके क्या किया? एंड किया, तो ये फिगर कैसी हो गई? क्लोज्ड। ओके ओके, नेक्स्ट इज कर्व। कर्व क्या होता है कि बिना हैंड लिफ्ट करे मैं कोई भी फिगर बनाऊं तो वो फिगर कैसी कहलाएगी? क्या बोलेंगे उसे हम? कर्व। कोई भी फिगर बनाऊं मैं बिना हाथ उठाए, कैसे भी आप बना सकते हैं, तो उस फिगर को हम बोलते हैं कि वो फिगर कैसी है? कर्व है। अब अगर कर्व एक दूसरे को क्रॉस ना कर रहा हो तो उसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व। ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो ये सिंपल नहीं है, ये क्रॉस नहीं हो रहा तो ये कैसी है? सिंपल। ओके, ये कैसी है? सिंपल कर्व। दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? कर्व क्या होता है और सिंपल कर्व क्या होता है? कर्व क्या होता है कि अगर हम बिना हाथ उठाए, बिना हैंड अपना लिफ्ट करे कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कर्व। अब अगर कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा हो तो उसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व। ओके, so that's all for today. Tomorrow we'll continue with some new topics. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.